मदीना के एक छोटे से महल्ले में अहमद अपनी बीवी मरियम और दो बच्चों यूसुफ और आयशा के साथ रहता था। उनका घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन दिल बहुत बड़े थे। उनके दरवाजे पर हमेशा मुस्कुराहट होती, उनके आंगन में कुरान की आवाज़ गूंजती और उनकी फ़िज़ा में ईमान की खुशबू बिखरी रहती। अहमद एक आम मज़दूर था, मगर उसकी नीयत खालिस थी। वो कहता था, हमेशा मुझे मेरे रब ने मेरी सोच से बढ़कर नवाजा। हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। अगर रिज़्क हलाल है तो थोड़ा भी बरकत वाला होता है। मरियम एक नेक और सादा खातून थी। सुबह फजर से पहले उठ जाती, बच्चों को जगाती, सबके लिए चाय बनाती और सबसे पहले अल्लाह का नाम लेती। वो हमेशा अपने शौहर को कहती, अहमद, हम जितना भी कमाएं, अल्लाह की राह में थोड़ा ज़रूर दें। ज़कात और सदका से घर में सुकून आता है। अहमद कभी इनकार ना करता। वो मजदूरी के बाद थके हुए जिस्म के साथ आता, मगर मरियम के चेहरे की मुस्कुराहट उसकी सारी थकन मिटा देती। एक दिन अचानक अहमद बीमार हो गया। डॉक्टर ने बताया कि अहमद को सख्त इन्फेक्शन है और कुछ दिन काम नहीं कर सकता। इन दिनों उनके पास जमा पूंजी भी खत्म हो चुकी थी। बच्चों ने देखा कि अब्बा रोज की तरह बाहर नहीं जा रहे। यूसुफ बोला, अम्मू, अब हम क्या करेंगे? घर का खर्च कैसे चलेगा? मरियम के चेहरे पर जरा भी परेशानी न थी। वो बोली, बेटा, अल्लाह ने कभी अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ा। हम नमाज पढ़ेंगे, दुआ करेंगे, सिक दिल से मेहनत करेंगे, अल्लाह खुद रास्ता बनाएगा। इस रात सबने मिलकर तहज्जुद पढ़ी। आयशा ने छोटी सी दुआ की, अल्लाह, मेरे अब्बा को जल्दी ठीक कर दे और हमें कभी भूखा ना रखना। मरियम के आंसू बह निकले, मगर उसके दिल में यकीन था कि अल्लाह ज़रूर सुनने वाला है। कुछ दिन बाद महल्ले की मस्जिद के इमाम साहिब उनके घर आए। उन्होंने अहमद को तसल्ली दी और कहा, भाई, जब बंदा सब्र करता है तो अल्लाह इसके गुनाह मिटा देता है और ईमान बढ़ाता है। अहमद ने मुस्कुरा कर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं राज़ी हूँ अपने रब की हर आजमाइश पर। इसी दौरान मरियम ने अपने ज़ेवरात में से एक छोटी सी अंगूठी बेचकर घर का खर्च निकाला। इसमें किसी को शिकायत नहीं की। वो कहती थी, ये आजमाइश भी आर्जी है, असल दौलत ईमान है। बच्चों ने भी सादगी से जिंदगी गुजारना सीख लिया। आयशा स्कूल के बाद कुरान पढ़ने जाती और यूसुफ मस्जिद में अजान देने लगा। इनके घर में गुर्बत जरूर आई, मगर सुकून। एक दिन अचानक अहमद के पुराने दोस्त सलीम शहर से आए। सलीम ने देखा कि अहमद बीमार है। इसने फौरन मदद की पेशकश की और कहा, अहमद भाई, मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, वहाँ एक ईमानदार अकाउंटेंट की ज़रूरत है। आपका नाम दे रहा हूँ, अल्लाह ने चाहा तो अब जल्द संभल जाएंगे। अहमद की आंखों में आंसू आ गए। इसने आसमान की तरफ देखा और बोला, अल्लाह, तूने कभी हमें अकेला नहीं छोड़ा। कुछ दिन बाद अहमद को वो नौकरी मिल गई। वो अब पहले से बेहतर तनख्वाह पर काम कर रहा था। मरियम ने सजदा शुक्र अदा किया। बच्चों ने कुरान की तिलावत की और उनके घर में खुशी की लहरें दौड़ गई। वक्त गुजरता गया, अहमद का घर फिर से आबाद हो गया, लेकिन इस बार वो पहले से ज्यादा शुक्रगुजार थे। मरियम ने महल्ले की बेवा औरतों और यतीम बच्चों के लिए एक छोटा सा सदका घर बनाया, जहां रोज खाना तकसीम होता था। यूसुफ और आयशा बड़े तो दीन के इल्म में दिलचस्पी लेने लगे। यूसुफ हाफिज़ कुरान बन गया और आयशा ने बच्चियों को कुरान पढ़ाना शुरू किया। लोग उनके घर को नूर वाला घर कहने लगे। इस घर की पहचान दौलत नहीं, बल्कि ईमान, सब्र, मोहब्बत और कुरान था। एक दिन अहमद फजर के वक्त मस्जिद जा रहा था। इसने देखा कि सूरज की पहली किरणें मदीना के आसमान को रोशन कर रही हैं। इसके दिल से दुआ निकली, ए अल्लाह, हमें हमेशा इन लोगों में रख जो सब्र करते हैं, शुक्र करते हैं और तेरे करीब रहते हैं।
घर वापस आया तो मरियम कुरान पढ़ रही थी, आयशा नमाज पढ़ रही थी और यूसुफ अजान दे रहा था। अहमद मुस्कुराया और बोला, यही है असल दौलत, ईमान और मोहब्बत। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि ईमान के साथ जिंदगी जीना सबसे बड़ी कामयाबी है। सब्र हर मुश्किल को आसान बना देता है, शुक्र करने वाला कभी महरूम नहीं रहता, और जो घर कुरान और दुआ से आबाद हो वहाँ अंधेरा कभी नहीं रहता।